कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। तो ये तस्वीरें कम से कम किसी आंदोलन की और किसी मासूम तरीके से चल रहे आंदोलन की, वो भी किसानों के आंदोलन की, जो कि ठंड में बैठा है, आज भूख हड़ताल कर रहा है, जो पूरे देश का पेट भरता, आज उसका पेट खाली है, उसकी नहीं हो सकती है। कि किसान को भी समझना पड़ेगा। ये तस्वीरें भले मोदी विरोध की तस्वीरें हों, भले वो शर्जील इमाम को छुड़वाने की तस्वीरें हों, या फिर क्रांतिकारी कह करके वो लोग जिन पर देशद्रोह का मुकदमा है उनके साथ खड़े रहने की तस्वीरें हों, ये किसान आंदोलन को बढ़ावे की तस्वीरें तो नहीं हो सकती। जी न्यूज ने आपको दिखाया था किस तरीके से किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हुई थी। अब जी न्यूज ही आपको दिखा रहा है कि कैसे आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान हो रहा है, नारे लग रहे हैं। सवाल यही है कि किसान आंदोलन का समाधान प्रधानमंत्री मोदी के अपमान से निकल कैसे सकता है और ऐसे नारे लग क्यों रहे हैं। इस वक्त की बड़ी बहस और बड़े इन सवालों के साथ कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री के अपमान से इस आंदोलन का हल निकलेगा, इस डेडलॉक का हल निकलेगा, और किसान आंदोलन क्या अब किसी दूसरे हाथों में पहुंच गया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का अनशन शुरू हो गया। ये 5 बड़ी अपडेट्स हैं इस वक्त की। आज भूख हड़ताल पर ये किसान बैठे। किसान मोर्चा के 40 किसान नेता भूख हड़ताल पर हैं। 25 किसान नेताओं का सिंघू बॉर्डर पर उपवास है। 10 किसान नेताओं का टीकरी बॉर्डर पर अनशन है। 5 किसान नेताओं का यूपी बॉर्डर पर उपवास है और देश के सभी टोल प्लाजा पर भी आज ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे आपका तारुफ करा दे। इस वक्त हमारे साथ सुनील चोपड़ा हैं जो कि सीपीएम के नेता हैं, परविंदर सिंह सेठी हैं शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता, पवन खटाना है बीकेयू के प्रवक्ता, हमारे साथ आरपी सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, मोहिनी मोहन मिश्रा जो कि किसान नेता हैं किसान संघ से, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन उस सबसे पहले रुख करते हैं राजू राज का। राजू राज, आज एक तरफ किसान धरना दे रहा है, वो पूरे देश को बता रहा है कि ठंड में वो बैठा है और आज वो कुछ खाएगा भी नहीं, ये किसे भी अच्छा नहीं लग सकता। लेकिन उसी किसानों के नाम पर जब ऐसी घुसपैठ हो जाती है, ऐसे नारे लगते हैं, तो ये किसान क्या सोचता है। और ये किसानों को नहीं, अब वक्त आ गया कि सोचना चाहिए और ऐसे लोगों का तुरंत बहिष्कार करना चाहिए। एक धरना इनके खिलाफ होना चाहिए। निश्चित तौर पर सचिन, सबसे पहले मैं गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर अब देखिए जो तमाम जो किसान हैं यहाँ पर पहुंच गए हैं धरने के लिए, और अभी इस फ्लाईओवर के ऊपर राकेश टिकैत के अगुवाई में ये तमाम किसान आज भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 5 बजे शाम तक ये बैठेंगे, पूरी तैयारियां हैं। और उससे पहले यहाँ पर चाय नाश्ता किया गया। जहां तक सवाल है कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश जरूर की जा रही है, तमाम ऐसे लोग इस आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने यहाँ पर देखा, गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं, कुछ जामिया के छात्र आ गए थे और इन्हीं किसान संगठनों के जो वॉलंटियर थे उन्हें रोका, उन्हें बैरंग वापस किया, जिससे अभी कुछ देर पहले भी हमने बात की। लेकिन सवाल है कि ऐसे संगठनों को पहचानने की, ताकि जो आंदोलन है किसानों को वो हाईजैक नहीं। कुछ किसानों से भी सचिन मैं बात करता हूं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर हैं, आपके आंदोलन को कहीं हाईजैक करने की कोशिश नहीं की? कुछ ऐसे संगठन बीच में घुस रहे हैं? नहीं, हमें तो कोई जानकारी नहीं, बारे कोई संगठन है ही नहीं हमारे पास, तो ऐसा सब किसान ऐसे लोग बाहर से आ रहे हैं। कल भी आपके वॉलंटियर ने उन्हें यहाँ से वापस कर दिया। नहीं, हम जो आएगा तो वापस तो करेंगे, उसका क्या मतलब हमारे। ये इसी चीज का फायदा उठाते हैं ना राजू राज। दरअसल क्या है कि ये किसान तो भोला बैठा है, वो बैठा है कि अपने संगठन के साथ, लेकिन इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं। पवन खटाना इस चीज का फायदा उठाते हैं ना कि एक किसान को पता क्या होगा अपने खेत, ट्रैक्टर, एमएसपी और इन सब के अलावा, उसको क्या पता कौन शर्जील इमाम, लेकिन पोस्टर पकड़ा गए। उसको क्या पता कि लेके रहेंगे खालिस्तान, लेकिन झंडे पकड़ा गए। उसको क्या पता कि मोदी मर जा और इस तरह की जो है आपत्तिजनक भाषा, लेकिन वहां बैठ करके बीच में एक झुंड बना लिया, नारे लगा गए। नाम किसका खराब हुआ? खटाना साहब, किसान का ना। सचिन जी, ये बड़ी बात है। और कल भी राकेश टिकैत जी ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात कही कि कुछ लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तत्व कभी कभी धरनों में घुस जाते हैं। हमारे वॉलंटियर्स पूरी तरीका से तैयार हैं।
अगर गलत और असामाजिक तत्व हमारे धरने के बीच में आते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार का इंटेलिजेंस, सरकार की LIU कहां पर है? क्यों पूरी तरीके से फेलियर साबित हो रही है? 19 दिन हो गए। कौन लोग हैं जो हमारे बीच में आना चाहते हैं और उनको क्यों नहीं वो अपनी गिरफ्त में लेना चाहती? झंडे आते हैं, बैनर आते हैं, वो आकर के वहां पर नारेबाजी करते हैं। तो उनकी अगर गलत नारेबाजी है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। किसी किसान संगठन ने यह कहा है कि इनसे हमारा कोई लेना देना है? हमने कह दिया इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सचिन जी, दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन को तोड़ने से सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, इस बात को ध्यान किया जाना चाहिए। हमारा मतलब किसी भी तरीका से देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान करना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे द्वारा चुने हुए हैं। देश की सरकार हमारे द्वारा चुनी हुई है। लेकिन हमारा जो विरोध है वो देश की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। उसकी नीतियां गलत आ गई हैं। हमारा कहना है कि हम 19 दिन से सर्दी में अपने घर परिवार को छोड़ करके अगर यहां पर बैठे हुए हैं तो उसका समाधान कौन निकालेगा? विपक्ष थोड़ी निकालेगा, सरकार को निकालना है ना। सरकार क्यों नहीं निकालना चाहती? सरकार क्यों किसी बात को बरगला रही है? किसान राजस्थान से चल करके बॉर्डर पर आ जाता है, पंजाब से चल के बॉर्डर पर आ जाता है, मध्य प्रदेश गुजरात से चल करके बॉर्डर पर आ जाता है, मुजफ्फरनगर उत्तराखंड से चल करके बॉर्डर पर आ जाता है। कि सरकार क्या सोच रही है? अब कभी कहती है कि हम 700 चौपाले करेंगे। अरे आप किसान को यहां पर देखो ना, जब आपके बीच में आ चुका है किसान, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप बात को घुमा क्यों रहे हो? बात तो हो रही थी ना पवन भाई, हमने हो रही थी भाई MSP को, आपने कह दिया कि भैया कानून वापस ले लो, उन्होंने कह दिया आंदोलन वापस ले लो। बात तो हो रही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि बात नहीं हो रही थी, बात तो हो रही थी। बात तो अब भी होनी चाहिए। उस दिन परसों देखिए वो राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे। पर मेरे कहने का मतलब यह है कि ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस वाली बात है, मैं RP सिंह से जवाब ले लेता हूं, लेकिन पहचानेगा तो किसान ही ना, या किसान का बड़ा नेता। आपने कहा कि वॉलंटियर मौजूद है, लेकिन मंच तो दिया जा रहा है ना। क्यों ना कि एक वक्त के लिए कह दिया जाए कि भाई हम यहाँ पर बैठेंगे, अपने आप वो चिन्हित हो जाएंगे। सर, उनको मंच ही नहीं मिलेगा, वो अपने आप चिन्हित हो जाएंगे कि हम यहाँ से उठ रहे हैं। उनको मंच ही नहीं मिलेगा, वो पता लग जाएगा कौन बैठे हैं। फिर भी RP सिंह जवाब दे दीजिए, जिम्मेदारी किसकी? सरकार की नहीं है। हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी क्या सरकार की नहीं है? अगर हम आंदोलन कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीका से तो हमारी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेवारी बनती है? सरकार या तो हमारी समस्या का समाधान करे या हमारी सुरक्षा करे। सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। हम परिवार को छोड़ करके आए हैं। हाँ, हम ये कहते हैं कि आप इन सामाजिक तत्वों को छेड़ो मत, तो हमारी गलतियां हैं। हम उनका सपोर्ट करते तो हमारी गलतियां हैं। करगे ना, किसानों के नाम पे अपना काम तो करगे ना। सर, सिर्फ कड़ी निंदा से क्या हो जाएगा? खटाना भाई वो अपना काम तो आकर के करगे ना। ठीक है, जो आपकी इंटेलिजेंस वाली बात थी, मैं RP सिंह से जवाब ले लेता हूं। RP सिंह, अच्छा ठीक है, क्यों कर गए? आपका ये सवाल था ना। ठीक है, RP सिंह जवाब दीजिए। देखिए, जहां पर टिकैत साहब के फॉलोअर्स बैठे हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं। ये देशभक्त हैं, देश की चिंता करने वाले लोग हैं। ये इस प्रकार के हर एलिमेंट को जवाब भी देना जानते हैं। परंतु जो दूसरा बॉर्डर है उस पर तो वो लोग बैठे खुद, वो ऐसे लोग हैं जरा जो लोग खुद प्रेरित कर रहे हैं इस सब काम को। अब उनसे वो किसानों के नेता भी बने बैठे हैं। अब वो आयोजन करते हैं, वो मंच पे भाषण देते हैं। अब उनको मैं मानता हूँ केस शिकायत की जाए, इनके जो बाकी जो टीम है या जो बाकी यहाँ की यूनियंस है, इनमें से किसी ने नहीं उनको मंच दिया। तो वहां तो मंच दिया नहीं, खुद ही उस मंच पे बैठ गए और खुद मंच चलाया, मंच का संचालन किया। और नारे क्या लगाए शर्जिल इमाम के, नारे क्या लगाए उमर खालिद के, नारे क्या लगाए सुधा भारद्वाज के। वो उनका किसान से क्या लेना देना? मुझे कुछ नाम है। एक सेकंड। मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके मंत्री ये कहते हैं कि ये देश के किसान नहीं है, खालिस्तानी है? ये उनका अच्छा बयान लगता है? ये कहते हैं ये किसान आंदोलन है ही नहीं, ये अच्छा बयान लगता है? आप कहते हो कि ये किसान है ही नहीं, ये अच्छा बयान लगता है? आप कहते हो ये प्रायोजित है, पाकिस्तानी है और चीन के हैं, ये अच्छा बयान लगता है? आपके तो मंत्री दे रहे हैं ना इस तरीका का बयान। हमारा तो दे रहे अपोजिशन। हमने पहले कह दिया हमें अपोजिशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने तो मंत्री दे रहे हैं ना इस तरीका का बयान। आप अपने मंत्रियों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? महाराष्ट्र के मंत्री बयान देते हैं कि ये पाकिस्तान और चीन का प्रायोजित है। आप बताइए ना, अगर चीन और पाकिस्तान का प्रायोजित है तो क्यों हमसे मीटिंग करते हैं? आप क्यों हमें बुलाते हो? अगर हम अपनी बात कहने के लिए आते हैं, आप हमको चीन और पाकिस्तानी बताते हो, हमें खालिस्तानी बताते हो। अरे हम देश के किसान हैं, हमने 70% वो तो आप पे तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा ना पवन भाई। अपनी बात पवन भाई BKU पे, संघ पे, तो ये तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा ना।
फिर भी एक सेकंड, सिंह साहब आप जवाब दीजिए फटाफट, फिर उसके बाद परमिंदर सिंह सेठी और सुनील चोपड़ा। मैं चाहूंगा जरा कृपा कर अपने जो नेता है ना यहाँ पे जो आपके यूपी वाले बॉर्डर के, इनको जरा सिंगू बॉर्डर भेज दो, इनको बोलो यार जरा घूम कर आओ, बताओ ये सब ठीक हो रहे हैं। अरे दोस्त डेली जा रहे हैं राकेश टिकैत जी, डेली जा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए ना, फिर अगर आप जाते हो तो क्या ये ठीक हो रहा है? क्या ये देश हित में हो रहा है? क्या ये आंदोलन हो रहा है पवन खटाना? मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये अगर ये कहते हैं बयान लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज घुसे ना, आंख बंद कर देने से ऐसा तो है नहीं कि भैया सब चीजें सुधर जाएंगी। परमिंदर सिंह सेठी, नहीं एक सेकंड सेठी साहब, एक सेकंड, मैं एक बार ये वीडियो सुनवाता हूं। मुझे एक बात बताइए, ये किसान है क्या? किसान का झंडा हाथ में है, किसानों के मंच पर बैठे, एक बार जरा ये सुनिए, खटाना साहब सुनिए सिंगू बॉर्डर पे क्या चल रहा है। आप कह रहे हैं मैं रोज जाता हूं, आप भी जाते हैं, टिकैत साहब भी जाते हैं, मुझे एक बात बताइए ये कौन से किसान है, जरा सुनवाइए। चोपड़ा साहब, झंडे तो लेफ्ट के थे, पार्टी भी लेफ्ट की थी, कार्यकर्ता भी खड़े होते लेफ्ट के, मतलब किसान बहाना है और प्रधानमंत्री मोदी निशाना, ये क्या हो रहा था? जरा कुछ बताएंगे मुझे, ये आंदोलन के नाम पर या फिर आंदोलनकारी ये किसान लेफ्ट से आते हुए ये किस तरह की भाषा, ये हो क्या रहा था सर वहां? मेरा ये कहना है कि मेरी अपनी जमीन आपकी सरकार ने नोएडा में छीनी थी। मैं कभी कोर्ट में नहीं गया, हमने कहा ये देश ने ली है, कोई बात नहीं। अल्ट्रा माउस डाल दिया, अल्ट्रा माउस डाल दिया, उसकी बात कर रहे हैं। एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड समझ लो, आप ये समझ लो। सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब एक सेकंड, मैं उनको बात रखने दीजिए ना, एक सेकंड, उनका बात थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा। इनको चिल्लाने दो, इनका झूठ और इनकी गंदगी, इनका झूठ और इनकी गंदगी इनके मुंह पे है। चोपड़ा साहब वहां क्या चल रहा था ये नारे? छोड़िए एक सेकंड, सिंह साहब बाद में बात कीजिएगा। चोपड़ा साहब ये क्या चल रहा था, ये जो भाषण मैं दोबारा सुनाऊं, वो जो राइम और जो पोइम चल रही थी पीएम के लिए, ये सुनिए, ये क्या है? नहीं ये चुप है, मैंने उनकी आवाज नीचे कर दी, ये सुनिए जरा, ये क्या है? ये कौन सी आंदोलनकारी नारे, ये बताइए जरा। लेफ्ट के झंडों के साथ, लेफ्ट के बैनर्स के साथ ये कौन से क्रांतिकारी झंडे हैं? आपने कभी गांव में गरीब लोगों को गुस्से होते देखा है? मेरे को तो नहीं लगता आपने कभी नहीं देखा, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार जो है वो ऐसी चीजें खास निकालती लगती है। ये आप रीप्ले कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आपको सुनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात है तो एलआईयू को बोलिए कुछ करें, मेरे को सुनाने नहीं, मैं सुन चुका हूं, आपने 3 बार सुनाया है ये इस प्रोग्राम में। नहीं मैंने इसलिए सुनाया ताकि आपको, ये कोई नई बात नहीं है। तो ऑन करते हैं ना, अच्छा इस वीडियो को ऑन करते हैं, इस वीडियो को ऑन करते हैं, चाहता हूं इस वीडियो को, हमारी भारतीय परंपरा क्या है, इस वीडियो को ऑन करते हैं अपने झंडों के साथ, जो कि लेफ्ट के झंडे नजर आ रहे हैं, इस वीडियो को ऑन करते हैं। ये आपकी पार्टी का ही वीडियो है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि झंडे तो इनके हाथ में लेफ्ट के ही हैं। आदमी कुछ भी कहेगा मेरे झंडे के नीचे, अगर मोदी ने उसको भूखे मारा है तो वो कहेगा कि मेरे को भूखे मारा, तू भी मर। गरीब आदमी की हिम्मत है, वो कहेगा, हिम्मत है आपकी तो उसको पकड़ो। नहीं गरीब आदमी झंडे लेकर के आता है घर से कहने के लिए, तो गरीब आदमी जिसके पेट में रोटी नहीं होती सेठी साहब, वो घर से झंडा लेकर के चलेगा? भाई घर पे रोटी नहीं है खाने के लिए। नहीं मुझे एक बात बताइए ना, गरीब आदमी अगर मर गया, घर पे रोटी नहीं है खाने के लिए, वो पहले घर पे अपना ट्रंक से झंडा निकालेगा, वो पेटी से झंडा निकालेगा, अरे भैया मुझे तो लेफ्ट के झंडे को आगे करना है, उसको लहरा करके कहूंगा कि भैया मैं मर गया। सेठी साहब ऐसा होगा क्या?
अब मैं नहीं, आप कह रहे हैं जरा सर बंद गरीब करो ये आदमी है, वो बात। तो गरीब आदमी कुछ अब भी मेरे कहे, को जवाब गरीब देने आदमी दो। पहले झंडा लेकर के आएगा, वहां बैनर लगाएगा, फिर कहेगा मैं मर गया। एक सेकंड सेठी साहब, आपको भी लगता है क्या ये सही चल रहा है? आप ये बकवास बंद देखिए, करो। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपको देश के बताता हूं, प्रधानमंत्री के आपके खिलाफ जो अपशब्द कहे गए देश का हैं उसकी मामला हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये किसान नहीं है। आप इस चीज को किसानों से मत जोड़िए। जो किसान संगठन है, जो किसान संगठन इसके लिए अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपनी क्रांति कर रहे हैं, अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, आप सिर्फ उनकी बात करिए। इनकी इतना बात बड़ा क्यों ना करें प्रदर्शन है, सेठी लाखों साहब? लोग हैं, मैं कह रहा हूं उनकी बात हम कर रहे हैं, को रोक नहीं सकते। मैं नहीं रोक रहा। कोई एडमिनिस्ट्रेशन मैं कह रहा हूं कि आज परेशान है। आज हमारी टैगलाइन यही है कि हमारे अन्नदाता का अगर आज पेट नहीं भरा, वो भूख हड़ताल पर जा रहा है, तो हम कैसे खाना खा सकते हैं? मैं वो नहीं कह रहा हूं। बड़े सम्मान मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सेठी साहब, मेरी बात सुनिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि सर क्या इन चीजों को इग्नोर कर सकते हैं? ये तो उसी अन्नदाता को बदनाम कर रहा है ना, कि ऐसे मोदी के खिलाफ नारे लगा करके, हाथ में खालिस्तान, हमें चाहिए खालिस्तान के झंडे पकड़ा करके, किसी जगह ट्रैक्टर खड़ा करके, या फिर किसी जगह पर खड़ा करके कि देखिए ऐसा। मुझे बात बताइए ना, शर्जिल इमाम और वो जो वहां पर जितने जो लोग देशद्रोही हैं उनकी फोटो पकड़ा के किसानों को कहो कि ये छोड़ दें के लिए, इस प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए कभी शाहीन बाग से जोड़ा जाता है, कभी खालिस्तान से जोड़ा जाता है, कभी यहाँ पे बोलते हैं 100 रुपए में लोगों को लाया गया, कभी कहते हैं इसके लिए चाइना जिम्मेवार है, कभी कहते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। तो सब क्यों नहीं जोड़ा जाएगा सर? ये मेरे घर की तस्वीर थोड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर की तस्वीर थोड़ा नहीं है। तस्वीर कहीं से भी आई होती, मैं उस पर सवाल उठाता ना। ये तस्वीर कहीं से भी आई होती, मैं सवाल उठा दिया। भारतीय किसान महासंघ उस दिन भी आई थी भारतीय किसान यूनियन उग्रवाला। सर किसान नहीं, उस दिन भी आई थी भारतीय किसान यूनियन उग्रवाला। वो मंच दिया गया, आपने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किसानों के मंच पर हो गया। शर्जिल इमाम की फोटो दिखा दी, उमर खालिद की फोटो दिखा दी कि इनको रिहा कर दो, किसान लेकर के प्लेकार्ड बैठा रहा। अब ये मुझे बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? ये किसान यूनियन का ही मंच है, मैं कैसे छोड़ दूं? कह रहे हैं सरकार का काम है इस बात को पता लगाना, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। कहीं सरकार तो नहीं है करवा रही? ये भी एक बड़ा प्रश्न है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल है सर, ये भी एक चिंता का प्रश्न है। सर आप भी इसको एडमिट तो कीजिए ना कि नहीं, हमारे आंदोलन में भी कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं कि आंदोलन को अपने एजेंडे के लिए चला रहे हैं, आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, खालिस्तानी झंडे पकड़ा गए, इसलिए बोलिए ना सर। अब एडमिट क्यों नहीं करते? आंखें बंद करने का कोई सोल्यूशन थोड़ा ना। नहीं, मैं एडमिट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये किसानों का हिस्सा नहीं है। ये कौन लोग हैं जो प्रदर्शन को फेल करने के लिए, किसानों के रोष प्रदर्शन को फेल करने के लिए वो बीच में घुसाए हैं? ये देखिए, जब लाखों लोग सड़कों में होते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टेटमेंट दे देता है, उसकी गारंटी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कौन लेगा सर? मेरे को मोहिनी एम मिश्रा, ये सरकार का काम है। मोहिनी एम मिश्रा जी, अगर आपका मंच हो, नहीं एक सेकंड सेठी साहब एक सेकंड, अगर अकाली दल का मंच हो, अकाली दल ही डिसाइड करेगा ना कि वहां पर खड़े होकर के कौन कैसे नारे लगाएगा। अकाली दल के मंच से अगर खालिस्तान भारत तोड़ने के नारे लगने लग गए तो सवाल तो मैं अकाली दल पे ही उठाऊंगा ना। वही चीज यहां पर हो रही है। ठीक है, मैं सरकार पर भी सवाल उठाऊंगा कि क्या इंटेलिजेंस नहीं था, ऐसे लोग कैसे घुस गए? मोहिनी मिश्रा जी, अभी किसान यूनियन का ही मंच था ना। हेलो, हाँ सचिन जी, ये किसान यूनियन का ही मंच था ना, तो मैं सवाल तो उन संगठनों पर ही उठाऊंगा ना कि उनको पता नहीं लगा क्या? हेलो, ठीक है सिंह साहब, आप जवाब दीजिए, इनको आवाज नहीं आ रही। देखिए, मैंने नाम लेकर कहा, मैं तो नाम लेकर कह रहा हूं। दर्शनपाल का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, इनके किसान नेता है, वो कब से किसान थे, क्या किसान नेता है, वो लेफ्ट के कार्ड होल्डर है नहीं है। जोगिंदर सिंह का नाम ले लीजिए। ये जो असल में क्या है कि किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे। किसानों का इशू तो हमने जो मेन मुद्दे थे सारे इशू एक्सेप्ट कर लिए उनके जी। एमएसपी की बात एक्सेप्ट कर ली हमने, जहां तक मंडियों की बात वो एक्सेप्ट कर ली, मंडियों को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलेगा उसकी बात एक्सेप्ट कर ली हमने। ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपको हाई कोर्ट जाए ना, हाई कोर्ट जाइए, वहां पर भी हमने कह दिया फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा देंगे। हर चीज तो मान ली, परंतु ये जो अब हो रहा है वहां पर, ये लेफ्ट के झंडे लेकर ऑल इंडिया किसान यूनियन के लोग बैठे हैं और उनको लीड करने वाले लीडर कौन है, जरा चेक कर लीजिए उनके बैकग्राउंड क्या है। अब आप बोलते हो कि इंटेलिजेंस क्या करेगी? अरे वहां पर जो लोग बैठे हैं वही सबके सब उसको प्रेरित कर रहे हैं, वही चला रहे हैं, बाहर के लोग नहीं है। ये वो
लोग हैं लेफ्ट के जो किसान यूनियन के साथ मिलकर लगातार इस प्रकार के काम कर रहे हैं। अर्पण मोहिश आ गए वहां पर। वहां जो लोग शर्जिल इमाम का पोस्टर लेकर बैठे थे वो लेफ्ट के लोग थे। हम तो ओपनली करें कि लेफ्ट के लोग थे, वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। किसानों की जो मांगे आई उस मांग के अंदर एक कॉलम डाल दिया गया, 6 नंबर कॉलम ये डाल दिया गया कि इस प्रकार के जितने लोग इनको छोड़ा जाए। अब किसान तो नहीं डालने वाला इसमें। आप पंजाब के किसान से पूछो कि शर्जिल इमाम नाम सुना, वो क्या कौन शर्जिल इमाम? नहीं, लेकिन एक और चीज है ना, लेकिन एक और चीज है, मैंने पवन खटाना से इसलिए शुरू किया था पर बैठ करके आप देश के बड़े चैनल पर बैठ करके मुद्दे से आप गलत चीजें कर रहे हैं, फेक न्यूज दे रहे हैं। हाँ सर, आपको तो फेक लगेगा ही लगेगा। आप पहले सुनते नहीं हो, एक तो भाई आप डिबेट करते हो तो किसी और की बात सुन लिया करो। आपको तो भारत तेरे टुकड़े होंगे भी फेक लगा था, उसकी भी जांच करवा ली थी। आप किसी और की भी बात सुन लिया करते हो। पहले बात तो ये कि जितने भी विपक्षी हैं, हमने सबसे अपील मोदी की कर रहा है है, आप अपना विपक्ष का मुद्दा कहता हूँ हमारे किसान आंदोलन में ना लेकर तो कीजिए ना अपनी राजनीति, जाके कीजिए ना सर, लोगों से वोट मांगे, पार्लियामेंट में आइए, विरोध कीजिए। सर पार्लियामेंट में तो एक सदस्य नहीं है, किसानों के नाम पर बीच में खड़े हो गए। मुझे एक बात बताइए ना, लड़ लीजिए चुनाव, पता लग जाएगा कि कितने सदस्य लेफ्ट के जीत करके आते हैं, कितने किसान वोट दे देते हैं, कि मरने के नारों को लेकर के कितने किसान वोट करके देते हैं। सर व्यवस्था बनी हुई है ना। सचिन जी एक सेकंड पवन जी, मेरे पास वक्त इतना ही है, मैं शाम को जरूर आपका एक और कमेंट बड़े से लूंगा। लेकिन पवन जी, एक चीज तो देखनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं आपके वॉलंटियर है, वहां नारे नहीं लग रहे, लेकिन और जगहों पर अगर ऐसे लोगों को मंच दिया जा रहा है या फिर वो मंच का प्रयोग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बदनाम आंदोलन ही हो रहा है। और अब ये कहीं ना कहीं बड़े किसान नेताओं को समझना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.